भिवंडी लोकसभा और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बालिया मामा जो खासदार चुन के आए, मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। जनता ने जो और दिन और रात जो दिल से मेहनत की और बालिया मामा के लिए दुआ की, मैं उनका जितना भी शुक्रिया अदा करूँगा उतना कम है। और मैं बालिया मामा को पूरी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, अपनी तरफ से तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ और पूरी भिवंडी की जनता को मुबारकबाद देता हूँ। भिवंडी लोकसभा और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बालिया मामा जो खासदार चुन के आए, मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। उसके बाद पूरी भिवंडी शहर की जनता और भिवंडी लोकसभा की जनता का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जो जनता ने जो और दिन और रात जो दिल से मेहनत की और बालिया मामा के लिए दुआ की, मैं उनका जितना भी शुक्रिया अदा करूँगा उतना कम है। और मैं बालिया मामा को पूरी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, अपनी तरफ से तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ और पूरी भिवंडी की जनता को मुबारकबाद देता हूँ जो बालिया मामा चुन के आए। और उसके बाद मैं शरद पवार साहब, जयंत पाटिल साहब और हमारे जो महाराष्ट्र के शेर जितेंद्र आव्हाड साहब, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने हमको एक हीरा जैसा उम्मीदवार दिया और भिवंडी लोकसभा के लिए जो कैंडिडेट दिया, बहुत सोच समझ के दिया। जो भिवंडी की जनता के दिलों में जो राज किए बालिया मामा, आज बालिया मामा को डबल इनाम मिला है। एक तो वो खासदार भी चुन के आए और साथ ही साथ में जनता का प्यार भी उनको मिला। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत कम लोगों को ये दोनों चीज़ें मिलती हैं। और अब जो भिवंडी की आवाम को जो उम्मीद है बालिया मामा से कि जो उन्होंने वादा किया था चुन के आने के बाद वो काम करेंगे, इंशाल्लाह मैं एक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार के एक अध्यक्ष के नाते मैं पूरी भिवंडी की जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी काम मामा ने वादा किया है वो पूरा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके लिए पूरी जनता का साथ चाहिए मामा को। यही प्यार आप बनाए रखिए और विश्वास रखिए मामा के ऊपर। इंशाल्लाह पूरा भिवंडी लोकसभा में जहाँ जहाँ जो जो समस्या है उसको लेकर वो पूरी कोशिश करेंगे और काम करके देने की। और ये जो कपिल पाटिल साहब की जो हार है, ये बीजेपी की हार है और ये हार होनी थी, क्योंकि भिवंडी की जनता ही नहीं पूरे देश की जनता में मोदी जी के खिलाफ एक आक्रोश था। और आज आप देख लीजिए, बेरोजगारी को लेके, भ्रष्टाचार को लेके, महंगाई को लेके, औरतों के साथ अत्याचार, माइनॉरिटी और दलित भाइयों के साथ अत्याचार, ये सब चीज़ें जो थी लोगों के मन में गुस्सा था। आज कोई छोटा कारोबार हो या बड़ा कारोबार हो, कारोबार नहीं है। तो ये सब जो गुस्सा था वो सामने दिखाई दी। जो मोदी जी चिल्ला रहे थे 400 पार 400 पार, तो आज उनको समझ में आ गया है कि भिवंडी की जनता उनको नाकारा है। और इंशाल्लाह मुझे अल्लाह की याद उम्मीद है, सरकार भी जिस तरीके से बहुत ज़्यादा गया फर्क नहीं है सीटों में, इंडिया गठबंधन ही बनाएगी। ये पूरी कोशिश हमारे हाईकमांड लोग करेंगे। ये मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ और लोगों से अपील भी करता हूँ लोग दुआ करें कि किसी भी तरीके से इंडिया गठबंधन की सरकार बने। गाँव में मामा को सबसे ज्यादा प्रेम जो है यानी कि वोट कहाँ से प्राप्त हुआ है, इसके बारे में बताइए। देखिए, प्रेम तो जनता के वो मामा को पूरे भिवंडी लोकसभा से मिला है। ये खासकर भिवंडी शहर और भिवंडी पूरब से मामा को बहुत तादाद में लीड मिली है और ग्रामीण से भी अच्छा वोट मिला है। और 6 विधानसभा था, इसके अंदर चाहे हमारे मुस्लिम भाई हो, हमारे हिंदू भाई भी जो हैं बहुत ही तादाद में वोट डाले हैं मामा को। प्रेम चाहे हिंदू भाई का हो चाहे मुस्लिम भाई का हो, सबका प्रेम मामा को मिला है। मैंने आपसे कहा ना, मामा बहुत नसीब वाले हैं जिनको भिवंडी की जनता ने प्यार दिया है और साथ ही साथ में वोट भी दिया है। ये इससे पहले ऐसा कभी हमने देखा नहीं कि वोटिंग के दिन हमने देखा, चाहे हमारे हिंदू भाई हो चाहे हमारे मुस्लिम भाई हो, कड़क धूप के अंदर उन्होंने 2-2 घंटा लाइन लगाकर वोटिंग किया है। तो यही इसी तरीके से हमको ये प्रेम देखने में दिखाई सामने दे रहा है। शोएब भाई, भाई अभी विकास की आपने बात कहा करेंगे। जिस तरह से कहा कि बालिया मामा सांसद बन चुके हैं, शहर के कई विकास के कामों का जो उन्होंने वादा किया था,
तो उनका पहला वादा जैसे कि किस पर वो पहला कदम ठोस कदम उठा के विकास का काम करेंगे? आपको क्या लगता है कि भिवंडी शहर में एक सांसद का जो काम होता है, पहला काम क्या होना चाहिए? क्योंकि पहला काम तुम्हारे ऐसा इस तरीके से नहीं होगा, कोई भी काम आगे पीछे हुई होगा, लेकिन जो हमारे मुद्दे थे, यहाँ एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए, बच्चों को एजुकेशन के लिए सुविधा होना चाहिए, साथ ही साथ में अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए। जो आईजीएम की बहुत बड़ी कंप्लेन है, बेड बढ़ना चाहिए, वहाँ शिकायतें दूर होना चाहिए। आईजीएम के अलावा एक हॉस्पिटल और बनना चाहिए। और जो स्टूडेंट को लेकर लोग परेशान हैं, वो समस्या हल होना चाहिए। और साथ में जो पावर बिल बढ़ती चली जा रही है, वो बिल कहीं ना कहीं कम होना चाहिए। तो ये ऐसे मेट्रो ट्रेन चालू होना चाहिए। तो ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जो मामा ने वादा किया और जो भिवंडी वालों को जरूरत है। इंशाल्लाह मामा पूरा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मजा कब आएगी? इंशाल्लाह मैं इसलिए आप सबसे अपील करूँ, दुआ करें कि इंडिया गठबंधन की सरकार बने, सरकार हमारी रहेगी, सब काम बहुत आसानी तरीके से इंशाल्लाह होगी। क्योंकि ये काम सब हो सकते थे, कपिल पाटिल साहब 10 साल सरकार में थे, हो सकते थे, तो उन्होंने तो नहीं किया। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हमारे बाला मामा जो है इंशाल्लाह पूरा जो वादा किया है वो पूरा करेंगे। हाँ, विकास आघाड़ी के सभी कार्यकर्ताओं का और खासकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सचिदानंद पवार के पदाधिकारी और नगर सेवक और कार्यकर्ताओं का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन सभी लोगों ने बहुत दिल से मामा का काम किया है।